ओए हमजा कुकड़ी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हम गुलाम हैं? क्या हमारे आबाओ अजदाद ने इसलिए आज़ादी ली थी, साम्राज्य से इसलिए आज़ादी ली थी कि तुम चंद करोड़ रुपयों की खातिर अपना ज़मीर बेच दो? जिसने अमेरिका को चैलेंज किया उसको इबरत का निशाना बनाया गया। क्या आपको शाह फैसल याद नहीं है? क्या आपको अनवर सादात साहब याद नहीं है? क्या आपको जमाल अब्दुल नासिर साहब याद नहीं है? क्या आपको जुल्फ़िकार भुट्टो साहब याद नहीं है? क्या आपको बेनज़ीर भुट्टो याद नहीं है? क्या आपको कर्नल कज़ाफ़ी याद नहीं है? हुकूमत को मानने से इनकार करते हैं जो कि भगोड़ों के ऊपर और जो कि अवाम के वोट के ऊपर नहीं बल्कि ज़र खरीद गुलामों के वोट के ऊपर बनी है, उनको हम मानने से इनकार करते हैं। अमेरिका ने जब भी किसी मुल्क में रजीम चेंज करना चाहिए बहुत आसानी से वो कामयाब हो गए, लेकिन इमरान खान ने गैर मुल्की और पाकिस्तान में मौजूद करप्ट सिस्टम जो है उसको अवाम के सामने नंगा कर दिया। अब तो ये है कि वो खीर बटेगी और वो कहेगा मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। ये हाल है और इन कुत्तों ने खुद ही लड़ना है आपस में। मैं कोयटा से मेरा ताल्लुक है। हमारा डिप्टी स्पीकर का 3 साल से केस चल रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिला है। उस शोबाज चेरी ब्लॉसम 4 साल से उसका केस है चल रहा है, मुल्क को लूट के खा गया है। पाकिस्तान की आवाम को उसने पैसा खाया, अदालत उस पर खामोश है। का जो यार है कदम बढ़ाओ इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूं वजीर नजम। इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म ना रहने की वजह से जो अवाम है, जो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त गहरे सदमे में कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब के जलसे में जो लोग आते हैं वो ज़्यादा दिखाए जाते हैं। कुछ कैमराज ऐसे ऑपरेट किए जाते हैं जिस वजह से लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ बिरयानी के डब्बों के पीछे लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त लिबर्टी मार्केट में, लिबर्टी गोल चक्कर में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अवाम है। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं चलती हूँ यहाँ पे लोगों के पास और उनसे जाऊँ। मुझे बताएं क्या लगता है अगले 1.5 साल में जब ओपोनेंट्स के पास हुकूमत चली गई है, क्या करेंगे वो मुल्क के साथ? कैसे होंगे हालात मुल्क के? मेरा जो अंदाज़ा है, जो मेरा एनालिसिस है, लोग कहते हैं कि महंगाई कम नहीं होगी। ये जिस तरह हमारे पास रिजर्व रह गए हैं, डॉलर्स के रिजर्व रह गए हैं, जिसको पूरे को यूटिलाइज करके कीमतें कम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि ये दिखाने की कोशिश करें कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। इस टाइम कीमतें कम करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन जब आने वाली गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर वैसे ही दबाव पड़ेगा जैसे इमरान खान को पहले गवर्नमेंट मिली थी, सेम वही सिचुएशन करके देंगे। इन्हें पता है कि इंशाल्लाह अगर इमरान खान इलेक्शन में जाते हैं और जल्द से जल्द इलेक्शन में जाते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएंगे। जो 1.5 साल अब ओपोनेंट्स की तरफ से हुकूमत की जानी है, क्या लगता है उसमें पाकिस्तान को कहाँ जाता हुआ देखती हैं? बुरा हाल होगा पाकिस्तान का इन शॉर्ट। 1.5 साल का ये वक्त पूरा कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता इमरान खान आ जाएगा। दिल से दुआएं निकल रही हैं लोगों के। इस टाइम पाकिस्तान नीड्स अ ब्लडी रेवोल्यूशन। ठीक है, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कौमें तरक्की तब करती है जब अवाम बाहर आती है। एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अवाम को ही बाहर आना पड़ेगा अपने हक के लिए। अदरवाइज यही लोग इन्हीं की औलादें हैं, फिर उनकी औलादें हमारी औलादों के ऊपर लीडर्स बन जाएंगे, एंड वी डू नॉट वांट दैट, राइट? फ्यूडलिज्म नहीं है, ठीक है, आज़ाद मुल्क है। या आप कह दें कि आप आज़ाद मुल्क में पैदा नहीं हुए, आप एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए जहाँ पे आप स्लेव्स हैं, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं ये झूठे बेगैरत लोग, तो फिर जो है ये उसके ऊपर पूरा उतरें और ये फ्यूडलिज्म निज़ाम अपने बच्चों को, वो मौलाना फजलुर रहमान क्या उसकी वक़्त है, क्या उसकी जो है, क्या मतलब, ठीक है, मतलब उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका बेटा भी उसके साथ है, वो शहबाज शरीफ। लानत है, अफसोस होता है हमें कि हमारे मुल्क का लीडर, हमारा सरदार, वो हमारा सैयद वो है, वो जो चोर है, जो कन्विक्टेड है। ठीक है, हम ऐसे बंदे को, हम ऐसी हुकूमत को मानने से इनकार करते हैं जो कि भगोड़ों के ऊपर और जो कि अवाम के वोट के ऊपर नहीं बल्कि ज़र खरीद गुलामों के वोट के ऊपर बनी है, उनको हम मानने से इनकार करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर किए थे, जिन्होंने लिखा था कि आप ड्रोन हमले करेंगे, यहाँ से पाकिस्तान से कोई मजम्मत नहीं करेगा, हम उसको हम कबूल करेंगे। हमारे लोग मरेंगे तो हम खुशियाँ मनाएंगे, हमारे लोग मरेंगे तो हम इक़्तिदार की हवस के खातिर हम कोई लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। अब वो जो लोग जो इक़्तिदार के भूखे, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनकी शादियाँ बाहर होती हैं, जिनके वलीमे बाहर होते हैं, जिनका हर फंक्शन, हर जायदादी, तो उनका पाकिस्तान से मोहब्बत हो सकती है? ला इलाहा इल्लल्लाह कि मैं अल्लाह के बाद किसी को नहीं मानता। इस तरह की बातें यार एक सच्चा इंसान करता है। देखिए, उन्हें पैसे की लालच नहीं है, इतना बड़ा उनका घर है, सब कुछ है, दुनिया के अमीर तरीन शख्स की बेटी से उनकी शादी हुई थी, उन्होंने ठुकरा दी। अगर उन्हें दौलत चाहिए होती तो वो क्यों इस तरह करते हैं? अमेरिका तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है, गली गली में हर बंदा, हर फर्द जो है वो जान चुका है कि ये अमेरिकी चोर हैं और अमेरिकी कौंसल की जहाँ तक रसाई है और हम लोग इसका टोटली बायकॉट
करते हैं और हम हर चीज़ इस हुकूमत को नहीं मानते। इमरान खान साहब हमें कहते रहे कि घबराना नहीं, अब हम इमरान खान साहब को यही कहना चाह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं। चोर डाकू लुटेरे सब है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, तो कैसे हो सकता है कि वो लोग जो है वो हमारा मुल्क सेव हाथों में गया? बिल्कुल नहीं गया। और फिर सब लोग इकट्ठे हो गए और सब चोर डाकू इकट्ठे हो गए। इस टाइम मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी लाहौर ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ जो सारा मजमा हम लाहौर में लिबर्टी में देख रहे हैं उसको इन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया और लोगों में जो जोशो जज्बा देख रहे हैं उसको देखने के बाद इनका हौसला और कितना ज़्यादा बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताएं सर, आप जनरल सेक्रेटरी लाहौर हैं, इतना ज़्यादा क्राउड कैसे मैनेज किया आपने? लोग कहते हैं पैसे देके जलसों में बुलाया जाता है, बिरयानी के डब्बों पे बुलाया जाता है, कैमराज जो गलत दिखाए जाते हैं, सिर्फ पीटीवी ज़्यादा लोग दिखाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि इतना क्राउड है, फैमिलीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, किस तरह मैनेज किया? देखें, ना तो ये लैपटॉप दे के बुलाई हुई आवाम है, ना ये बिरयानी पे बुलाई हुई आवाम है। ये इमरान खान की आवाज़ पे इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने निकली है। ये जो झुकने और बिकने वाले हैं, ये जो बिकने और झुकने वाले हैं ना, ये कहते हैं इनमें से वोट कराओ। हम कहते हैं 174 नहीं, आओ 22 करोड़ में वोट कराते हैं। क्यों? क्योंकि 22 करोड़ अवाम बिकाऊ और बेगैरत नहीं है। सोचो ना इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। एक कुरान पाक है, हमारा दीन की किताब है, 99% मुसलमान रहते हैं इधर, वो एक किताब स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। 74 साल में किसी ने स्कूल में वो किताब नहीं लगाई। 74 साल बाद एक लीडर है जिसने निसाब नया बनाया और उसमें कुरान पाक की तालीम स्कूल का हिस्सा बनाया ताकि इंसानियत जागे। फिर 8वीं 9वीं 10वीं में सीरत नबी डाली ताकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीख के हम वो इंसान बने जिसको बनाने के लिए ये मुल्क बना था। जब मेरे साथ इस टाइम पे नायब सदर उबैदुर रहमान जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज यहाँ पे जितने लोग खान साहब की एक कॉल पे, यहाँ पे खान साहब खुद मौजूद नहीं है, कोई बड़े अरकान भी हमने नहीं देखे हैं जो यहाँ पे मौजूद हों। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अवाम पीटीआई के लिए यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अवाम का जोशो जज्बा देख के उनके जहन में क्या आता है कि इमरान खान साहब दोबारा से कैसे आएंगे और आगे आने वाले दिनों में जो ओपोनेंट्स की तरफ से हुकूमत की जानी है उसके लिए इनकी क्या तैयारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, पूरी कौम इस वक्त मायूस हो चुकी है, उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? कौम तो मायूस नहीं है, आपके सामने है, कौम तो सारी सड़कों पे है। मायूस कौम ऐसी होती है, आप देखें कि आवाम का जोशो जज्बा, जैसे कि आपने खुद कहा कि यहाँ पे हमारा कोई मेन की लीडर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की सिर्फ क़यादत मौजूद है, तो ये रात के 12:30 होने लगे हैं। मायूस कौम होती तो घरों में मायूस होकर सो जाते। इस टाइम जो अवाम का जोशो जज्बा आधी रात से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अवाम अपने वज़ीर आज़म के लिए सड़कों पे मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौर्रिख जब भी लिखेगा लाहौर की अवाम का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ सुनहरी रूप में लिखेगा और तारीख में 2 बाब लिखे जाएंगे। एक बाब जो है वो सुनहरी रूप में लिखा जाएगा, उसमें इमरान खान का नाम और लाहौरियों का नाम सरे फहरिस्त होगा कि जब अगियार ने, अमेरिका ने, यूरोप ने एक साजिश की और पाकिस्तान के जो खरीदे सियासतदान उनके साथ मिलके अदम एतमाद को कामयाब बनाया, तो इमरान खान डट के खड़ा था। इमरान खान ने कौम को खुददारी दी। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का वो वाहिद लीडर है जिसने अमेरिका को ललकारा। अमेरिका ने जब भी किसी मुल्क में रजीम चेंज करना चाहिए बहुत आसानी से वो कामयाब हो गए, लेकिन इमरान खान ने गैर मुल्की और पाकिस्तान में मौजूद करप्ट सिस्टम जो है उसको अवाम के सामने नंगा कर दिया। एक एक चेहरा जो मकरू चेहरा था वो अवाम के सामने नुमाया हो गया और दूसरा बाप खुददार बनेगा पाकिस्तान, और दूसरा बाप जो है
दूसरा बाब जो है वो तारीख का स्याह तरीन बाब मौर्रिख लिखेगा। उस मौर्रिख में वो लिखेगा कि पाकिस्तान के जो चंद सियासतदान थे उन्होंने 2 टकों की खातिर, चंद करोड़ रुपयों की खातिर अपना ज़मीर बेच दिया और अमेरिका की गुलामी में अपने आप को दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पागल हो गया, इसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने कहा, हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि नियाजी का दिमाग खराब हो गया। इसने यूरोप को कहा कि क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? ओए हमजा कुकड़ी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हम गुलाम हैं? क्या हमारे आबाओ अजदाद ने इसलिए आज़ादी ली थी, साम्राज्य से इसलिए आज़ादी ली थी कि तुम चंद करोड़ रुपयों की खातिर अपना ज़मीर बेच दो अमेरिका को? अमेरिका ने एक दफ़ा एमएल कांसी को जब हवाले किया तो उन्होंने कहा था ये पैसों की खातिर अपनी माँ को बेच देते हैं। आज इन सियासतदानों ने साबित कर दिया कौम, वतन, रियासत भी माँ के जैसी होती है। तो जिन लोगों ने इस साजिश का हिस्सा बने हैं, मौर्रिख जब तारीख लिखेगा इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। इनके मकरू चेहरे लिखेगा कि जरदारी ने चंद करोड़ रुपयों की खातिर पाकिस्तान की हुकूमत गिराई, एक खुददार लीडर की हुकूमत गिराई। वो लिखेगा कि वो जो कांपे टांगने वाला है उसने अगियार का साथ दिया। मौर्रिख लिखेगा कि एक मौलाना था जिसको मौलाना कहते भी शर्म आती है, उसके सर पे पगड़ी थी। सर मुझे बताइएगा, सर मुझे बताइएगा कि 1.5 साल का अरसा अभी भी इन लोगों के पास है जो ओपोनेंट्स हैं वो आके हुकूमत कर सकते हैं। क्या लगता है टाइम पूरा कर सकेंगे या इमरान खान साहब दोबारा से कम बैक करेंगे? ये बात आप रिकॉर्ड, आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो रही। अगर 1.5 साल की बजाय ये 6 महीने भी निकाल जाए, मुझे जो मर्जी कहिएगा। इनका एक चीज़ पे इत्तेफाक था कि एक खुददार लीडर को, क्योंकि डॉलर्स की बोरियां इन्होंने ली हुई थी ना, इनका एक बात पे सिर्फ इत्तेफाक था कि एक खुददार लीडर को पाकिस्तान में रजीम चेंज करके उसकी हुकूमत ख़त्म की जाए। अब ये देखिए, ये ऐसा शेर बन गया है जिसका मुंह गीदड़ का है, जिसकी टांगें बंदर की हैं और जिसकी दुम जो है वो हाथी की है। तो ये जो इतनी, वो बानपति का कुंभा कहते हैं, ये जो इतनी ज़्यादा पार्टियां, ये वही लोग हैं ना, आपको भी रिकॉर्ड का हिस्सा पता है, जो कहते थे कि मैं तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा, मैं तुम्हारा पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। ये पेट दोबारा से फटेंगे, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें। और जब दोबारा 2-4 महीने बाद ये एक दूसरे से लड़ना शुरू करें तो ये इंटरव्यू मेरा निकालिएगा। ये दोबारा पेट फटेंगे, ये दोबारा एक दूसरे को गद्दार कहेंगे, ये दोबारा एक दूसरे को डाकू कहेंगे। अब तो इनके वर्कर, जो मैं आपको यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रमज़ान शरीफ है, इनके वर्कर शर्मिंदा होना शुरू हो गए हैं कि हम किन लीडर्स के पीछे हमने इतना अरसा गुजारा। जब उन्होंने देखा कि ये शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा, और अब ये जो है ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब वो वर्कर इनके शर्मिंदा हैं। और वो पाकिस्तान तरीके, आज यहाँ पे देखेंगे ना, आपको सिर्फ तरीके इंसाफ के वर्कर नहीं है, पीपल पार्टी और नून लीग के वर्कर भी नजर आएंगे, जो हक और सच का साथ देने के लिए और खुददार पाकिस्तान बनाने के लिए आज तरीके इंसाफ का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ नायब सदर पीटीआई मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, उनको ये कहना है कि इमरान खान के सपोर्टर्स का जज्बा अभी भी वैसा है, अभी भी वो खान साहब की एक कॉल पर बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, खान के सपोर्टर्स उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इमरान तेरे जान था, इमरान तेरे जान था।